वही समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में राज कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही थी और करप्शन फैला रही थी। तब लंदन में बैठी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा बस बहुत हुआ, अब हम कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। तो इससे हुआ क्या, पहले सिर्फ कंपनी ही सब कुछ देखती थी। इस एक्ट ने काम को दो हिस्सों में बांट दिया। अब वो दो हिस्सा क्या था, पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी इनका काम था बिजनेस यानी कि ट्रेड देखना, पैसा कहाँ से आ रहा है और क्या बिक रहा है। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नई टीम बनाई गई जो पॉलिटिक्स और मिलिट्री देखेगी। इनका काम था नज़र रखना कि कंपनी इंडिया में कैसे राज कर रही है। इस एक्ट में पहली बार इंडिया की ज़मीन को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया यानी कि ब्रिटिश कब्जे वाली जगह कहा गया। इसका मतलब था कि अब कंपनी सिर्फ एक मैनेजर थी, असली मालिक ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार बन गई थी। पहले गवर्नर जनरल के पास 4 लोग होते थे जो अक्सर उनकी बात नहीं मानते थे। इस एक्ट ने उन लोगों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। इससे गवर्नर जनरल के लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो गया। तो रिवीजन करते हैं, 1773 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ कंपनी का कंट्रोल था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डबल गवर्नमेंट यानी कि कंपनी प्लस सरकार का कंट्रोल रहा। जमीन का जो नाम था पहले कंपनी की टेरिटरी कहा जाता था, लेकिन ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके आने के बाद ब्रिटिश पोजेशंस यानी कि सरकार की ज़मीन कहा जाने लगा। और 1773 का जो एक्ट है उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हेड होता था, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि असली पावर उसके पास होता था।